जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो का टॉपिक रहने वाला है उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति के बारे में। पिछले वीडियो भी जो हमारा था वो भी उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति से संबंधित ही था, लेकिन उसमें मैंने आपको वास्तुकला और स्थापत्य कला के बारे में बताया था। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो वो वाला वीडियो भी देख लेना, क्योंकि वहां से भी आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट रह जाता है आपका उत्तर प्रदेश की चित्रकला का टॉपिक। चित्रकला से आपके एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। थोड़ा सा छोटा सा वीडियो बनेगा, इसमें मैंने बहुत सारी जानकारी आपको देने का प्रयास किया है। बहुत सारी चीजें मैंने इसमें पहले से लिख ली है, इससे कम समय में तुमको ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे सके। ठीक है, तो आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखेंगे। ठीक है, और दूसरी बात यह कि अगर आप YouTube पे कहीं भी चले जाएं, एक वीडियो में चित्रकला से संबंधित इतनी सारी जानकारी आपको मिलने वाली नहीं है। तो आप इस वजह से भी इसको आप ध्यान से देख सकते हैं, क्योंकि एक बार आपने ध्यान से देख लिया, आपका सारा काम निपट जाएगा इसमें। ठीक है, आई होप आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से दिख रही होंगी। मैंने ये जो पीला वाला बना दिया है यहाँ पे, ये थोड़ा हमको लगता है यहाँ पे डाउट हो रहा होगा, तो हम बोल के बता देंगे, आप लोग उस पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मध्यकाल में। मध्यकाल में चित्रकला के बारे में अगर देखा जाए तो तीन शैलियां हैं। एक तो मुगल शैली है। कौन सी शैली है? एक मुगल शैली है, और एक कौन सी है? मथुरा शैली है। इसको ब्रज शैली भी कहते हैं। सॉरी, इसको क्या कहेंगे? ब्रज शैली भी कहेंगे। मथुरा शैली को हम लोग ब्रज शैली के नाम से भी जानते हैं। और एक है बुंदेली शैली। बुंदेलखंड उसके आसपास के क्षेत्रों में चलने वाली शैली को क्या कहते हैं? बुंदेली शैली कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कला की तीन शैलियां हैं। एक तो मुगल शैली है, ध्यान रखेंगे, मुगल शैली हो जाएगी, मथुरा शैली हो जाएगी और बुंदेली शैली हो जाएगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए अगर कोई है तो मुगल शैली है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आपको वहीं से बनेंगे। मथुरा शैली भी आप ध्यान रखेंगे, आगरा और मथुरा उसके आसपास के क्षेत्रों में जो चित्रकला की शैली है वही है मथुरा शैली, और ब्रज शैली के नाम से भी जानते हैं। बुंदेली शैली को भी हम लोग ध्यान रखेंगे। बुंदेली शैली में अगर आपसे पूछा जाए बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश के कितने जिला हैं, तो आप ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश के कितने जिला हैं, तो आप ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश के 7 जिला हैं। बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश के 7 जिला हैं। लेकिन अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश के, एमपी के कितने जिला हैं, तो एमपी के जिला हो जाएंगे 8। ठीक है, चलो अब अगला देखते हैं। मुगल शैली की अगर आपसे पूछा शुरुआत, यहां पे लिखा हुआ है शुरुआत। अगर पूछा जाए मुगल शैली की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई, तो हुमायूं के शासनकाल में हुई। मुगल शैली में चित्रकला की, मुगल शैली की शुरुआत हुमायूं के शासनकाल से हुई। किसके शासनकाल से हुई? हुमायूं के शासनकाल से। पिछले कुछ एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि हुमायूं के शासनकाल में कौन से सबसे प्रमुख चित्रकार थे। दोनों के नाम आपको याद रखना है, मीर सैयद अली और अब्दुस समद। मीर सैयद अली और अब्दुस समद, दोनों को आपको याद रखना है, मीर सैयद अली और अब्दुस समद। ये हुमायूं के शासनकाल के हैं। देखो मैंने सारे लिख दिए हैं, आपसे यही पूछा जाएगा बताओ मध्यकाल में चित्रकला के लिए अलग विभाग किसने बनवाया, तो अकबर ने। चित्रकला के लिए अलग विभाग किसने बनवाया? अकबर ने। और अकबर के समय पे 2 प्रमुख चित्रकार हैं। अकबर का समय पे 2 प्रमुख चित्रकार कौन है? दसवंत है और बसावन है। आपसे यही पूछा था, दसवंत कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया। सबसे ज्यादा बार अगर चित्रकला से संबंधित कोई चित्रकार पूछा गया है तो वो दसवंत है। दसवंत किसके शासनकाल में था? तो अकबर के शासनकाल में। अकबर के दरबार में कौन सा चित्रकार प्रमुख चित्रकार था? दसवंत और बसावन, दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है। तो विभाग बनवाया था अकबर ने, विभाग बहुत सारे बनवाए थे। चित्रकला के लिए भी विभाग किसने बनवाया था? अकबर ने। लेकिन अगर आपसे पूछा चित्रकला का स्वर्णकाल, पिछले वीडियो में मैंने बताया था ना, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां का है। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां के शासनकाल में है। लेकिन चित्रकला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल में है? जहांगीर के शासनकाल में। चित्रकला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहते हैं? जहांगीर के शासनकाल को, क्योंकि इसके शासन में बहुत सारे चित्रकार थे और बहुत बेहतरीन चित्रकार थे। तो सबसे ज्यादा इसी के समय पे हो जाएंगे। ध्यान रखना, एक तो हो जाएगा अगारजा, एक हो जाएगा मंसूर, एक हो जाएगा मनोहर, और एक का नाम है गोवर्धन। तो आपको इन चारों के नाम याद रखने हैं। अब देखो, जब सबसे इंपॉर्टेंट वही है, सबसे ज्यादा चित्रकार उसके समय पे है, तो सारे याद भी रखने पड़ेंगे ज्यादा। तो 4 आपको मेन याद रखने हैं, अगारजा, मंसूर, मनोहर और गोवर्धन। अगारजा, मंसूर, मनोहर, गोवर्धन याद रखेंगे। अगारजा, मंसूर, मनोहर और गोवर्धन। अकबर के समय पे हो जाएंगे दसवंत और बसावन। और हुमायूं के समय पे पूछे जाते हैं कई बार मीर सैयद अली, और आपको ध्यान रखना है अब्दुस समद। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आप लोगों को आई होप समझ में आ गई होगी। अब अगर आपसे पूछा जाए तो देख लेते हैं, इसमें मैंने और कुछ जानकारी लिखी थी क्या? मैंने ज्यादा लिखने का प्रयास नहीं किया है, थोड़ी बहुत जानकारी रखी है, क्योंकि ज्यादा आपको जो एग्जाम से रिलेटेड है, आपका एग्जाम इतना बड़ा एग्जाम तो है नहीं, है ना, पर फिर भी मैंने बहुत सारी चीजें ली हैं। आपसे छूटेगा यहां से, ये मेरी गारंटी, इससे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए काशी की चित्रकला शैली, काशी की चित्रकला शैली का नाम बताइए, तो इसे अपभ्रंश शैली कहते हैं। काशी की चित्रकला शैली को अपभ्रंश शैली या फिर कंपनी शैली भी कहते हैं। ठीक है, तो काशी की चित्रकला शैली को अपभ्रंश शैली भी कहते हैं। ध्यान रखना, काशी की जो शैली है इसकी शुरुआत कब होती है? जब औरंगजेब आता है। औरंगजेब को ये सारी चीजें पसंद नहीं थी,
है ना। औरंगजेब ने संगीत पे प्रतिबंध लगा दिया था, नाचने गाने पे प्रतिबंध लगा दिया था, चित्रकला पर भी प्रतिबंध उसने लगा दिया था। तो जितने भी चित्रकार उसके थे वो सब भाग करके कहां चले गए थे, काशी नरेश के यहाँ चले गए थे, और वहीं पर उन्होंने एक नए शैली का विकास किया, इसे कहते हैं कंपनी शैली या फिर अपभ्रंश शैली भी कहते हैं। ध्यान रखना। तो काशी की चित्रकला शैली कौन सी हो जाएगी, अपभ्रंश शैली या फिर कंपनी शैली, दोनों उसी के नाम है, काशी शैली या फिर अपभ्रंश शैली। औरंगजेब के वहां पे प्रतिबंध लगाने के बाद में शैली का विकास हुआ है। फिर अगर आपसे पूछा जाए, बताइए आधुनिक चित्रकला शैली कौन सी है, ठीक है। तो आधुनिक चित्रकला शैली को हम लोग वास्तुशिल्प शैली या फिर लखनऊ शैली कहते हैं। आधुनिक चित्रकला शैली को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तुशिल्प शैली कहते हैं या फिर लखनऊ शैली कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए आधुनिक चित्रकला शैली के जनक कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर टफ करेगा तो यहां से क्वेश्चन पूछेगा। आधुनिक चित्रकला शैली के जनक अगर आपसे पूछा जाता है तो असित कुमार हलदार हो जाएंगे। लखनऊ यूनिवर्सिटी में तो आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत सारे अलग अलग विभाग बने हुए हैं, वहां पे एक चित्रकला का विभाग भी है। तो जो चित्रकला का विभाग है उसके पहले प्राचार्य या पहले प्रधानाध्यापक कौन थे, वो असित कुमार हलदार ही थे। ध्यान रखना, असित कुमार हलदार उत्तर प्रदेश में वास्तुशिल्प शैली की शुरुआत इन्होंने, समझ सकते हो, कर सकते हैं इनको, क्योंकि जनक उत्तर प्रदेश में वास्तुशिल्प शैली या लखनऊ शैली के जनक कौन हो जाएंगे, असित कुमार हलदार ही रहेंगे। दूसरी बात और ध्यान रखना, इनके गुरु का नाम पूछा जाए अगर आपसे, असित कुमार हलदार के गुरु का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे, अब इनके गुरु जो हैं तो ये अवनींद्र नाथ टैगोर हैं। कौन हो जाएंगे, अवनींद्र नाथ टैगोर, है ना। तो ध्यान रखना इनको, असित कुमार हलदार जो उत्तर प्रदेश में लखनऊ शैली, लखनऊ की चित्रकला शैली या फिर वास्तुशिल्प शैली के जो जनक हैं, उनके गुरु कौन हो जाएंगे, अवनींद्र नाथ टैगोर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, अवनींद्र नाथ टैगोर। आप लोग जो वर्तमान काल में देखते हो ना, शंकर जी की कहीं मूर्ति होती है, फोटो होती है, उसमें वो भांग वांग फूंक रहे होते हैं कहीं पत्थर पे बैठे हुए, या फिर हनुमान जी के देखते हो 6 पैक एब्स वाले, वो सारी मूर्तियां अगर किसी ने अगर पूछा चित्र किसने बनवाए तो इन्होंने बनाए, अवनींद्र नाथ टैगोर ने। मतलब अगर कहा जाए आपसे आधुनिक हिंदू देवी देवताओं के चित्र किसने बनवाए हैं, 6 एब्स वाले, है ना, बहुत बेहतरीन बेहतरीन जो चित्र बनाए हैं वो अवनींद्र नाथ टैगोर के बनाए हुए ही हैं, उन्होंने ही इसकी शुरुआत की है। तो आधुनिक हिंदी देवी देवताओं के चित्र किसने बनाए हैं, तो अवनींद्र नाथ टैगोर ने बनाए हैं। ये गुरु हैं किसके, असित कुमार हलदार के। असित कुमार हलदार ने क्या किया है, लखनऊ शैली का विकास किया, लखनऊ शैली के जनक कहे जाते हैं, या फिर वास्तुशिल्प शैली भी कहते हैं, लखनऊ शैली को वास्तुशिल्प शैली भी कहते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो आधुनिक चित्रकला की शैली कौन हो जाएगी, लखनऊ शैली या फिर वास्तुशिल्प शैली हो जाएगी। चलिए अब एक दो जानकारी आप लोगों को और ध्यान रखनी, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, तो आप इनको भी अगर ध्यान रख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। पूछा जाए विख्यात कलरिस्ट कौन है, कलरिस्ट मतलब चित्रकार को कहते हैं, है ना, कलर भरने, रंग भरने वाले आदमी को कलरिस्ट कहते हैं, है ना। तो विख्यात कलरिस्ट कौन है उत्तर प्रदेश के, तो हो जाएंगे विश्वनाथ खन्ना। विख्यात विश्वनाथ ऐसे याद रखेंगे, विश्वनाथ खन्ना को हम लोग उत्तर प्रदेश के सबसे विख्यात कलरिस्ट कहते हैं, है ना, और ये कानपुर के रहने वाले हैं। अगर आपसे ये भी पूछा जाता है कि विश्वनाथ खन्ना कहाँ के रहने वाले हैं, तो कानपुर से संबंधित हैं। दूसरा पूछा जाए प्यासा ऊंट किसकी चित्रकला है, इसमें ऊंट बनाया गया ना, चित्रकला का नाम होता है, जैसे किताबों के नाम होते हैं रचना के, वैसे ही इनके नाम चित्रकला के भी होते हैं। तो पूछा है प्यासा ऊंट किसकी रचना है, या पूछा है सृष्टि किसकी रचना है, सुहाग बिंदी किसकी रचना है, तो आप ध्यान रखेंगे विश्वनाथ मेहता के हैं। दोनों नाम मिलते हुए विश्वनाथ खन्ना है, ये सबसे फेमस कलरिस्ट है उत्तर प्रदेश के। लेकिन अगर पूछा जाए इनकी जो रचनाएं हैं, प्यासा ऊंट, सृष्टि, सुहाग बिंदी, ये विश्वनाथ मेहता की फेमस बहुत रचनाएं हैं, ठीक है। एक रचना पूछी जाती है बहुत फेमस, सत्यम शिवम सुंदरम, आप लोगों ने भी देखा होगा कई बार, पर आपको पता नहीं होगा कि ये उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही फेमस चित्रकला है, नाम है सत्यम शिवम सुंदरम। किसने बनाया था इसको, तो शिवनंदन नौटियाल ने बनाया था, और ये लखनऊ के रहने वाले ही हैं, ठीक है। तो वास्तुशिल्प शैली में या फिर लखनऊ शैली में बनाया था शिवनंदन नौटियाल ने, सत्यम शिवम सुंदरम चित्र को बनाया था। और ध्यान रखना इनका शिवनंदन नौटियाल नाम है, लेकिन जुबिन नौटियाल से इनका कोई लेना देना नहीं है। तो आई होप आप लोगों के सारी ये समझ में आ गई होंगी, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, इतनी सारी चीजें हैं, बस ये ध्यान रखना लखनऊ शैली को वास्तुशिल्प शैली भी कहते हैं, और इसके जो जनक हैं असित कुमार हलदार हैं, इनके गुरु का नाम अवनींद्र नाथ टैगोर है, और आधुनिक हिंदी देवी देवताओं के चित्र अवनींद्र नाथ टैगोर ने ही बनाए थे, ठीक है। काशी चित्रकला को अपभ्रंश शैली या फिर कंपनी शैली भी कहते हैं। मुगल देखा जाए सबसे ज्यादा मुगल ही है। पूछा जाए मुगल शैली की शुरुआत किसके समय पे हुई, तो हुमायूं के समय पे हुई। विभाग किसने बनवाया, तो अकबर ने बनवाया। और स्वर्णकाल किसका रहा, तो जहांगीर ने। अब आप देखो शुरुआत कोई करेगा, फिर उसके बाद में आएगा, फिर व्यवस्थित एक विभाग बनेगा, फिर जाकर के उसमें ज्यादा विकास होगा, तब स्वर्णकाल आएगा। तो जहांगीर बाद में आया, पहले हुमायूं आया, फिर अकबर आया, फिर जहांगीर। तो ऐसे याद रखना, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। तो आई होप आप लोगों को मैंने चित्रकला से संबंधित जितनी भी सारी चीजें थी जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती थी वो सब बता दी है, और कम से कम समय बता दिया है।
बस हाँ, इतना प्रयास जरूर नहीं किया है कि आप लोगों को जुगाड़ या ट्रिक से बताने का, याद कराने का प्रयास करें। जैसा कि मेरा रहता है कि मैं याद करा देता हूँ ट्रिक से कुछ ना कुछ, लेकिन मेरे पास समस्या ये है कि हम आपको कम समय देना चाहते हैं। अभी आपका एग्जाम आने वाला, हम नहीं चाहते कि आप किसी एक छोटे से टॉपिक में ज्यादा टाइम बिताएं। तो आप कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीज सीख भी पाएं, और थोड़ा याद करने का भी प्रेशर होता है ना, अभी पेपर आने वाला है तो जल्दी चीजें याद हो जाती हैं। तो ध्यान से देखो, फिर अगली बार कभी होगा तो फिर लाइव क्लास लेकर के आपको अच्छे से याद कराने का प्रयास भी करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर कमेंट बॉक्स में बताना, और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बताना। जय हिंद।